हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो है फर्स्ट फ्लाइट का, यानी फर्स्ट फ्लाइट में जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें कौन यंग सीगुल के फ्लाइट के बारे में है। कैसे यंग सीगुल अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है यहाँ पे, मतलब कि इस पूरे लेसन में ये बताया गया है, ये बताने की कोशिश की गई है कि जो एफर्ट है जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती है। यहाँ पे यंग सीगुल डर रहा होता है, उसके डर की वजह क्या थी कि कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं उसके हाथ पैर टूट ना जाए, कहीं वो गिर ना जाए। तो इंसान के अंदर यही डर होता है। तो जैसे यंग सीगुल ने आखिरकार फ्लाइट ले ही लिया, आखिरकार उड़ गया, उड़ना सीख लिया, वैसे इंसान को भी उड़ना आखिरकार सीखना ही पड़ेगा। यानी एफर्ट या कोशिश करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी, बस ओनली बैठे रहने से सोचने से नहीं मिलती है। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? Why was the young seagull afraid to fly? जो यंग सीगुल था बैठा हुआ था लेज पे, है ना, पत्थर के एक लेज पे बैठा हुआ था, तो वो किस चीज से उसको डर था? अफ्रेड मतलब डर, उड़ने से क्यों डर रहा था? तो आंसर होगा द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, क्योंकि वाई जब भी क्वेश्चन देता है तो बिकॉज से रीजन जरूर बताया करो। वाई पूछ रहा है मतलब कि वजह या रीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो जो रीजन बताओगे वो बिकॉज से स्टार्टअप करना, ठीक है, जब कंजंक्शन यूज करोगे तो। बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसे लगा, यहाँ पे थिंक मतलब सोचना होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या रहेगा? लगना, ठीक है। उसे लगा, ही थॉट दैट की हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसके पंख उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके पंख बिल्कुल काम नहीं करेंगे जब वो उड़ना चाहेगा तो। सो इट, इसलिए, सो मतलब इसलिए, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसीलिए उसके लिए, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, उसके लिए काफी मुश्किल भरा था, टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने में उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, डिफिकल्टी आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पंख काम करना बंद न कर दे, ठीक है, या फिर सपोर्ट न करे। चलो दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, तो ये जितना क्वेश्चन इसमें अभी बता रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, इसका मतलब क्या, ये क्या सजेस्ट करता है? द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, इसका मतलब क्या है ना? ऑथर पूछा कि इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, आप बता सकते हो। वॉट कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब मजबूर करना, ठीक है, मजबूर करना, मजबूर करना या फिर फोर्स करना, टू फोर्स, फोर्स्ड, राइट, मजबूर करना या फिर फोर्स करना। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, कौन सी ऐसी बात थी जो उसको फोर्स की, मजबूर की उड़ने के लिए, ठीक है। द यंग सीगुल वॉज वेरी हंग्री, पहले तो वो क्या था? हंग्री था, बहुत भूखा था। क्यों भूखा था? क्योंकि 24 घंटे से तो खाया नहीं था, है ना, 24 घंटे हो गए थे, फॉर लास्ट 24 आवर्स, 24 आवर्स से उसने खाया नहीं था। हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड हिम, और उसका जो भूख ही था, हंगर, उसका जो भूख था, राइट, हंगर, उसने अल्टीमेटली मतलब आखिरकार, अल्टीमेटली मतलब आखिरकार उसे फोर्स किया, कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, उसे इतना भूख लगी थी कि भूख को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि खाली पॉकेट और खाली पेट बहुत कुछ लोगों को करवा डालती है, राइट। इंसान के कमाने का, इंसान के एक अच्छी लाइफ जीने का मकसद यही है कि खाली पेट, खाली पॉकेट है तो वो लाइफ में बहुत सी चीजें सिखा देता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसका पेट खाली है, डेफिनेटली वो समझ गया कि ये भूख को मिटाना है तो अल्टीमेटली उसे उड़ना तो पड़ेगा, उड़ के मछलियां पकड़ना पड़ेगा, अपने पेट भरने के लिए उसे खुद क्या करना पड़ेगा? उड़ान भरनी पड़ेगी, वहां से हटना पड़ेगा। हिज हंगर बिकेम स्ट्रॉन्गर, और उसका भूख जो था वो बहुत स्ट्रांग हो गया, राइट। जब तक उसने उड़ान नहीं लगाया था तब तक इतना भूखा हो गया। हिज हंगर बिकेम स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सॉ हिज मदर, व्हेन ही सॉ, ही यहां पे लिखना भूल गया, व्हेन ही सॉ हिज मदर, जब उसने अपनी मां को देखा ये करते हुए, क्या, जब उसकी मां उसके पास में, सामने अपोजिट डायरेक्शन में
एक लेच पे थी जहां पे वो खुद अपने बीक से, अपने चोंच से क्या कर रही थी, टियरिंग अ पीस ऑफ फिश। किस चीज को फाड़ रही थी, फिश को, मछली निकाल के मछली को फाड़ रही थी, यानी उसको खिलाने के लिए उसको लालच दे रही थी कि वो वहां से उठ जाए, वहां से उड़े, वहां से वो जगह छोड़ के वो उड़ के खुद अपना फूड ऑब्टेन करे। तो फिर से यंग सीगुल भूखा था 24 घंटे से, उसका जो भूख ही था उसको फोर्स किया उड़ने के लिए, और जितना देर हो रहा था उतना उसका भूख स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। जब उसको और ज्यादा भूख लगने लगा जब उसने अपनी मां को देखा क्या करते हुए, टियरिंग अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैर के नीचे रख के उसने क्या किया था, फाड़ रही थी। द यंग सीगुल क्राइड, द यंग सीगुल ये देख के चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, राइट, अपनी मां से मांगने के लिए कि मुझे भी खाना खिला दे, मुझे भी फिश का एक निवाला दे दे। द यंग सीगुल क्राइड आउट एंड बेग्ड, बेग्ड मतलब कि उसने मांगा, उसने एक तरीके से काफी गुजारिश किया, चिल्लाया भी और गुजारिश भी किया। बेग्ड मतलब गुजारिश करना। टू गेट सम फूड, कि मुझे भी खाना दे दो। शी मतलब हर मदर, शी फ्लू टुवर्ड्स हिम, मतलब कि वो अब उड़ के आती है। किसके पास उड़ के आती है, किसके पास उड़ के आती है, अपने बच्चे के पास, यानी यंग सीगुल के पास। उसकी माँ उड़ के आती है फिश के साथ, लेकिन उसके पास नहीं जाती है, उससे दूर ही रहती है। शी फ्लू मतलब कि हर मदर, हिज मदर फ्लू टुवर्ड्स हिम विद द फिश इन हर बीक, अपने चोच में, इन हर बीक अपने चोच में क्या लिए, फिश लिए उसके पास जाती है, लेकिन नजदीक नहीं जाती है। देन शी हॉल्टेड नियर हिम, उसके पास में, राइट, यंग सीगुल के पास में वो रुक जाती है, लेकिन उसके करीब नहीं जाती है। सीइंग द फूड, और उसके मुंह में निवाला देख करके यंग सीगुल को, ही मतलब किसके लिए यूज हुआ है, यंग सीगुल के लिए। द यंग सीगुल वॉज मैडेंड बाई हंगर, यंग सीगुल ये देख के, खाना का नजारा देख के, अपनी माँ के मुंह में, अपने माँ के चोच में निवाला देख के, फिश का निवाला देख के, ही वॉज मैडेंड, वो तो पागल हो गया कि कब मुझे भूख मिल जाए। किससे पागल हो गया, भूख के मारे वो पगला गया था, पागल हो गया था। ही वॉज मैडेंड बाई हंगर, सो ही डाइव्ड, इसलिए उसने छलांग लगाई दी, वहां से वो उसने डाइव कर लिया, हवे में क्या किया, हवे में झपट्टा मारा, है ना, मतलब कि डाइव कर लिया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने कूद पड़ा, किसके ऊपर, अपनी, उसकी माँ उसके पास में ही थी, लेकिन क्लोज नहीं थी, थोड़ा दूरी पे था, वो कूद पड़ा, किसके ऊपर, निवाले के ऊपर, यानी फिश के ऊपर जो उसकी माँ के चोंच में दबा हुआ था। ही डाइव्ड एट द फिश विद अ लाउड स्क्रीम, और जोर से चिल्लाया, चिल्लाते हुए वो उड़ा, है ना, चिल्लाते हुए उस फिश को पकड़ने के लिए गया, लेकिन वो फिश नहीं पकड़ पाया, बल्कि वो नीचे क्या हो गया, गिर गया, है ना, मतलब कि वो नीचे अब क्या हो रहा है, लैंड हो रहा है, ठीक है, हवा में वो डाइव हो रहा है, गिर रहा है। ही फेल, वो गिर गया बेचारा, फेल, एंड ही वॉज वेरी अफ्रेड, और वो बहुत सहम गया, बहुत डर गया, उसके अंदर डर पैदा हो गया कि अब क्या होगा, अब मैं नहीं तैर पाऊंगा। तो सून, जल्द ही उसने क्या, पंख को फड़फड़ाया, हिज विंग्स स्टार्टेड हेल्पिंग हिम, और उसने पंख को फड़फड़ाया तो उसके विंग्स जो थे, है ना, विंग्स मतलब पंख, वो हेल्प करने लगे उसको, क्या करने में, फ्लाई करने में। हिज विंग्स स्टार्टेड हेल्पिंग हिम टू फ्लाई, एंड ही कुड फील हिज विंग्स, और उसे महसूस हो रहा था, ही कुड फील हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसके जो विंग्स थे वो हवे को काटते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी उसको एहसास हो रहा है कि मैं अब उड़ रहा हूं। He was no more falling, अब वो नहीं गिर रहा था, but flying like his family, अपने फैमिली मेंबर्स जैसे वो भी अब उड़ पा रहा था। He was so happy, वो इतना खुश था कि he started making different movements of flying, उड़ने के अलग अलग मूवमेंट्स करने लगा। वो इतना खुश हो गया कि वो अलग अलग डाइव, अलग अलग फ्लाइंग स्ट्रेटजीज अपना रहा था। तो ये रहा आंसर। तो क्वेश्चन दिया है कि क्यों पागल हो गया, हाँ भाई पूछा है कि ये इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही हुआ कि 24 घंटे से भूखा था और
और भूख के मारे वो पागल पगला गया था। और अपनी माँ को जब देखा तो और इसकी भूख बढ़ गई। जब इसकी भूख बढ़ गई तब वो उसकी माँ जो निवाला ली थी फिश की, वो लेके उसके पास आती है, लेकिन उसको खिलाती नहीं है। तो ये देख के, दूर से देख के यंग सीगुल ने, उसको रहा नहीं गया तो आखिरकार उसने झपट्टा मारा, डाइव किया और निवाला छीनने के लिए अपनी माँ की तरफ कूदा, लेकिन वो नीचे की तरफ हवा में गिरता गया। लेकिन जल्द ही उसने अपने पंख को फड़फड़ाया और उड़ने लगा। ठीक है, ही वॉज नो मोर फॉलिंग। अब वो गिर नहीं रहा था बल्कि बाकी फैमिली मेंबर जैसे उड़ रहा था। इतना खुश था कि वो अलग अलग कलाबाजी फ्लाइंग यानी उड़ने में दिखा रहा था। चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस सी। हाउ डिड द यंग सीगुल गेट ओवर हिज फियर ऑफ सी वाटर एंड व्हाट वाज हिज फैमिलीज रिएक्शन ऑन इट। क्वेश्चन पूछा कि कैसे यंग सीगुल गेट ओवर मतलब कि कैसे पार पा जाता है, हिज फियर, गेट ओवर मतलब कि विन ओवर, है ना, जीत हासिल करना, जीत हासिल करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब कि कैसे डर के ऊपर उसने जीत हासिल की। राइट, सी वाटर को देख के जो डर था उस पर कैसे उसने जीत हासिल की। व्हाट वाज हिज फैमिलीज रिएक्शन, उसके फैमिली रिएक्शन जब वो जीत हासिल की, जब वो उड़ने लगा, तैरने लगा, तो उसके फैमिली का रिएक्शन क्या था। ठीक है, तो डेफिनेटली जब पेरेंट्स देखेंगे बच्चे को कामयाब होते तो क्या करेंगे? रिवॉर्ड देंगे, शाबाशी देंगे, प्यार देंगे, उसको बोलेंगे कि इस बार तेरे को साइकिल मिल जाएगी, बाइक मिल जाएगी, जो बोलेगा वो कर लेंगे। लेकिन बहुत कम होता है जिसके पेरेंट्स काफी लाडले होते हैं, काफी प्यारे होते हैं, लवली होते हैं, वो लोग जरूर ऑफर करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये आपके साथ भी हो सकता है, नो इश्यू। चलो, द यंग सीगुल, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैसे उसने डर पे काबू किया, डर पे जीत हासिल की। भाई डर के आगे जीत है, स्प्राइट पियो। द यंग सीगुल हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली। द यंग सीगुल जो था, राइट, यंग सीगुल हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुल, उसने अपनी पहली उड़ान सक्सेसफुली, उसने पहली उड़ान अपनी भरी। When he was near the sea, जब वो समंदर के क्लोज आया, ठीक है, he was flying straight over it, और वो समंदर के ऊपर, ग्रीन सी के ऊपर से उड़ने लगा। He saw a vast sea, vast मतलब बहुत, expansive, expansive। अब बोलोगे एक्सपेंसिव क्या? एक्सपेंसिव नहीं, महंगा नहीं, अगर यहाँ पे ई लगा दूंगा तो महंगा हो जाएगा एक जगह। एक्सपेंसिव मतलब कि विस्तृत, बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैला हुआ, तो इसे एक्सपेंसिव या फिर वास्ट बोलते हैं। तो जो फैला, दूर दूर तक फैला हुआ जो सी है, उसने देखा अपनी आंखों से अपने चारों तरफ। हिज फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, उसकी फैमिली बहुत खुश थी। एंड अब वो जब उड़ रहा था तब वो उड़ने के बाद उसने पानी में लैंड किया, नहीं सॉरी, उसकी फैमिली के जो लोग थे वो उसके आगे आगे चल रहे थे कि वो उसको रास्ता दिखा पाए। ठीक है, he was flying straight over it, he saw a vast sea all around him, his family was very happy, उसकी फैमिली काफी खुश थी और उसके आगे आगे चल रही थी। landed ahead of him, they beckoned का मतलब होता है कि सिग्नल देना, राइट, सिग्नल देना मतलब जोर जोर से चिल्ला के उनको इशारे देना मतलब सिग्नल देना। ठीक है, they beckoned to him, वे सब फैमिली मेंबर्स जो थे, उसके भाई बहन, पेरेंट्स, वो सब उसको चिल्ला रहे थे, उसको रास्ता दिखा रहे थे। ठीक है, दे beckoned to him, family was very happy, beckoned to him when he landed on the sea, जब वो उड़ते उड़ते अचानक से सी में लैंड किया, पानी पे वो उतरा, ठीक है, तैरने के लिए, तब उसको कौन रास्ता दिखा रहा था, कौन उसको सिग्नल दे रहा था, कौन उसको रास्ता दिखा रहा था? उसके फैमिली मेंबर्स। मतलब दे किसके लिए यूज होता है? फैमिली मेंबर्स के लिए। ही बिगैन टू सिंक, अचानक से जब पानी पे उतरा हो तो वो अचानक से क्या करना, सिंक होने लगा। सिंक मतलब डूबने लगा, ठीक है, डूबने लगा, ठीक है, डूबने लगा। तो अचानक से जब डूबने लगा तो उसने फिर पंख फड़फड़ाया, राइट, पैर और पंख दोनों उसने मारा, मतलब फड़फड़ाया। ही वॉज एबल टू, और थोड़ी देर बाद ही वॉज एबल टू फ्लोट, अब वो
पानी पे फ्लोट करने लगा, तैरने लगा, ऑन वाटर, दिस वे, इस तरह से, दिस वे का मतलब इस तरह से, ही गॉट ओवर हिज फियर, ही गॉट ओवर हिज फियर, गॉट ओवर मतलब कि पार पाना यानी जीत जाना, इस तरह से वो अपने डर को काबू कर लिया, यानी डर पे जीत हासिल कर लिया। ऑफ सी वाटर एंड हिज फैमिली प्रेज्ड, और उसकी फैमिली ने इतनी तारीफ की कि उसे ऑफर कर दिया। क्या ऑफर कर, बोला था ना मम्मी पापा तुम्हें भी ऑफर करते हैं, हाँ कुछ न कुछ देते हैं, तो उसके पेरेंट्स ने ऑफर किया, उसके भाई बहन ने क्या ऑफर किया, उसको डॉग फिश दिया, डॉग फिश का ट्रीट दिया, डॉग फिश उसके मुंह में खोल के खिलाने लगे, यानी डॉग फिश पकड़ के लेके आते थे, एक टाइप की मछली होती है छोटी छोटी, ठीक है, वो उसके मुंह में निवाला डालने लगे, कौन, फैमिली मेंबर्स, है ना, एज अ रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड के रूप में डॉग फिश उसको खिलाए। ओके, the third question is sorry, fourth है ना, दिख नहीं रहा है ना, 3 हो गया ऊपर और ये चौथा है, कोई बात नहीं। Describe the tricks used by the seagull's family to help the young seagull overcome his fear and fly। तो ये पूछ रहा है कि ये सारे ट्रिक्स बताओ जो सीगुल्स की फैमिली ने अपनाया जिससे कि वो उड़ने में सक्सेसफुल रहा और डर को उसने पार पा लिया, डर पे उसने जीत हासिल कर लिया। What are the tricks made by seagull? इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। What are the tricks made by seagull's parents to make him fly? उसको उड़ाने के लिए उसके पेरेंट्स ने क्या ट्रिक लगाई? The young seagull was afraid of flying. हालांकि young seagull डर रहा था उड़ने से। He thought that his wings won't support him and he would drown. उसे लगा कि उसके विंग्स काम नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं किया, और वो he would drown, वो डूब जाएगा। ड्राउन मतलब डूब जाना, ड्राउन मीन्स डूब जाना, याद रखना, वो डूब जाएगा, उसे डर था। His parents tried hard to make him fly. उसके पेरेंट्स ने पूरी कोशिश की उसको उड़ाने के लिए, but he never showed the courage to try. उसने कोशिश तक नहीं करने की हिम्मत दिखाई। His mother, और उसकी जो माँ थी, knowingly, जानबूझ के, tore a piece of fish, एक मछली के टुकड़े को फाड़ती है और नियर हिम, उसके पास में ही, उसके पास मतलब थोड़ा दूरी पर, एंड फ्लू अक्रॉस टू हिम, और उसके पास से होके वो उड़ के गुजर रही है, मतलब कि उसको लालच दे रही है, ठीक है। विद इट मतलब कि फिश को मुंह में या फिर बीक में यानी चोंच में लेकर वो उसके पास उड़ते जा रही है, ठीक है, इधर उधर इधर उधर। शी केम क्लोज टू हिम, जैसे वो नजदीक आती है, राइट, जैसे वो यंग सीगुल के नजदीक आती है उसकी माँ, बट डिडंट गो नियरर, लेकिन उसकी माँ उसके करीब नहीं जाती है, नहीं तो वो निवाला छीन लेगा। हैविंग मैडेंड बाय हंगर, ये नजारा देखकर इतना पागल हो गया, पगला गया, राइट, हैविंग मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, वो आखिरकार भूख के मारे उसे रहा नहीं गया और वो अपनी माँ के मुंह में फिश का निवाला देखकर वो कूद पड़ा, ठीक है। बट ही फेल इनटू द एयर, लेकिन वो हवे में, राइट, हवे में क्या हचकोले खाने लगा, उलटने पलटने लगा, है ना, फेल इनटू द एयर। आफ्टर सम टाइम, थोड़े ही देर बाद, हिज विंग्स उसके जो पंख थे, स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके पंख चारों तरफ फैले, एंड बिगैन टू फ्लाई, और वो उड़ने लगा हवे में। ही लैंडेड ऑन द सी, और वो थोड़ी ही देर बाद समंदर में लैंड किया, यानी उतरा, फ्लोट करने के लिए, एंड फ्लोटेड विदाउट एनी फियर, और बिना डर के वो फ्लोट करने लगा यानी तैरने लगा। इट वॉज हिज पेरेंट्स एफर्ट्स, ये उसके पेरेंट्स की पूरी कोशिश ही, एफर्ट ही थी। दे स्क्रीम्ड, और उसके जो फैमिली मेंबर्स बाकी लोग थे उन्होंने जोर जोर से स्क्रीम किया, चिल्लाया, जब वो सक्सेसफुल हुआ। कौन? यंग सीगुल। स्कॉल्डेड एंड थ्रेटेन्ड टू लेट हिम स्टार्व, उन्होंने क्या किया? इट वॉज हिज पेरेंट्स एफर्ट्स, सॉरी, ये उसके पेरेंट्स का ही एफर्ट्स यानी कोशिश का नतीजा था कि दे स्क्रीम्ड, उसके पेरेंट्स ने स्क्रीम किया, चिल्लाया, उसके पेरेंट्स के साथ साथ उसकी फैमिली मेंबर्स भी चिल्लाए। स्कॉल्डेड, उसके पेरेंट्स ने डांटा तक भी, थ्रेटेन्ड, धमकाया भी, टू लेट हिम स्टार्व, की मरेगा, कीड़े पड़ेंगे तेरे को, तू भूखों मर जाएगा। ऑन द लेज,
उस लेज पे, उस जहां पे तू बैठा हुआ है, जहां पे एक जगह पड़ा हुआ है। लेज मतलब पत्थर का टीला, है ना। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ा नहीं तब तक उसके पेरेंट्स ने क्या किया, चिल्लाया, डांटा, धमकाया कि भूखों मरेगा। उस लेज पे, उस टीले पे, उस पत्थर पे, जब तक वो उड़ नहीं गया तब तक ये पूरी कोशिश उसके पेरेंट्स की थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन कैसा लगा? डू कमेंट इट एंड लाइक द वीडियो इफ यू हैव अंडरस्टूड। समझ में आया है, प्रिपेयर कर लिया हो तो जरूर लाइक बटन क्लिक करो, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब इट। डोंट हेजिटेट मत। अगर आपको आ रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, जिससे कि और भी इससे भी बेटर वीडियोस हो सकते हैं, ग्रामर पार्ट या फिर मैथ्स के, साइंस के, या फिर हो सकते हैं लाइफ गिविंग एलिमेंट्स के मैं वीडियोस बनाने वाले। दैट इज ऑल, थैंक यू। हाँ, भूलना मत शेयर करना भूलना मत, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।